हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सेकंड वीडियो। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ द हार्ट इज। तो हार्ट का ओरिजिन कैसे होता है, ये आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जो हमारा हार्ट है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, बिल्कुल सही है। हार्ट हमारा कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। दोनों लंग्स के बीच में होता है, ये भी सही है। और थोड़ा सा हमारा लेफ्ट के साइड में टिल्ट होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लिज्ड फिस्ट। तो हमारी जो फिस्ट होती है, जब उसको हम बंद कर लेते हैं तो जिस हिसाब से जो साइज होती है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट का भी साइज है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल्ड वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग, जिसको हमने बोल दिया पेरिकार्डियम, इन क्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। जो हमारा हार्ट होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको एक को हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक को बोल देते हैं हम सीरस पेरिकार्डियम। तो आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो आवर हार्ट हैज द 4 चैम्बर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर, जिसको हमने बोल दिया आर्ट्रिया, एंड द 2 लार्जर लोअर चैम्बर, जो कि हमारा वेंट्रिकल्स है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए थिक मस्कुलर वॉल, जिसको हमने बोल दिया इंटर आर्टेरियल सेप्टम, सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम होता है वो कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है। अगला स्टेटमेंट है कि अ थिन वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेटेड द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हमारा वो कैसा है, थिक वॉल्ड है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हमने बोल दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारे इनकरेक्ट हो गए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई, और ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई। तो याद रखिएगा कि जो राइट साइड में होता है वो हमारा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमारा कैसा होता है, बाइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। A type of circulatory system in which blood pump by the heart passes through the large vessels into open space or body cavity called the sinus. This type of circulation कैसा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जब कभी भी याद रखिएगा आपको ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो होता हुआ या दिख जाए तो किस टाइप का सर्कुलेशन हो जाएगा, ओपन टाइप सर्कुलेशन हो जाएगा। और हमारा जो क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें कहीं भी ब्लड आपका ओपन स्पेस में नहीं जाता है। अगर ओपन स्पेस के थ्रू आपको एक्सचेंज करना भी है तो वहाँ पे हमने पीछे पढ़ के आए हैं, लिम्फ यूज़ होता है, ना कि ब्लड। ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है। आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एरोटा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी लीनर वॉल्व। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर अब ये हमारा 2 वेंट्रिकल है, मान लेते हैं, सिंपल डायग्राम बनाते हैं। तो 2 वेंट्रिकल के थ्रू हमारा क्या होता है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है और ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एरोटा। ये लाइन डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम नहीं है। एक्चुअल में ये ऊपर की तरफ निकलते हुए दिखेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा, और यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमी लीनर वाल्व। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन द बोथ डायरेक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल एंड द वाइस वर्सा। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। हमारे हार्ट में कभी भी ब्लड बाई डायरेक्शनल फ्लो नहीं करता है। कैसे करेगा, हमारा सबसे पहले आता है हमारा एट्रिया के अंदर, एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से चला जाएगा हमारा या तो पल्मोनरी आर्टरी में या फिर एरोटा के अंदर, और वहाँ से चला जाएगा हमारी बॉडी में
हमारा जो एरोटा होता है वो ब्लड को फ्लो करा देता है पूरी बॉडी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो फ्लो करा के ले जाती है लंग्स के पास, और फिर वापस से ये सीक्वेंस रिपीट होता है। तो कभी भी बाई डायरेक्शनल फ्लो हार्ट के अंदर नहीं होता है। द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डिक मसल, ये भी करेक्ट है। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन द एट्रिया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। रीज़न क्या है कि अब एट्रिया में क्या होता है कि ब्लड एट्रिया के अंदर आया और उसने पंप करके ब्लड को वेंट्रिकल में डाल दिया, बट वेंट्रिकल को उस ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी के अंदर फैलाना है, तो इसलिए वेंट्रिकल को मोर पावर चाहिए होती है, इसलिए उसकी मसल कैसे होती हैं, थिक होती हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला कौन सा हो गया, सेकंड वन। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसको हमने क्या बोल दिया, तो ऐसे हमारा ये हमारा क्या है, हार्ट है, ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। तो यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर में एक पैच होता है जिसको हम बोल देते हैं एसे नोड। पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या हो जाएगा, सीधे आपको याद रखना है कि क्या होता है, एसे नोड जो होता है वो हमारा पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है। ऑल्दो जितने भी फाइबर्स होते हैं, जितने भी नोडल टिश्यूज होती हैं, उनके अंदर ये पावर होती है कि वो इम्पल्स जनरेट कर पाएँ, बट हमारे हार्ट में जो ये काम करता है पेस मेकर का, वो क्या होता है, एसे नोड। मिट्रल वाल्व गार्ड द ओपनिंग बिटवीन, तो मिट्रल वाल्व क्या है, बाइकस्पिड वाल्व है, और बाइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में होता है, तो बाइकस्पिड हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। मास ऑफ द नोडल टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, तो अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एसे नोड होता है, और ये कहाँ पूछ रखा है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, तो इसको हम क्या बोल दिए, इसको हम बोलते हैं एवी नोड। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसको हम बोल देते हैं ऑटो एक्साइटेबल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारे नोडल मस्कुलेचर होते हैं वो किसी के अंडर में वर्क नहीं करते, इनके अंडर खुद अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कैन बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, जाहिर सी बात है, जैसे ऐसे नोड की बात करें तो 60 से 100 बीपीएम करता है, और वहीं ए बी नोड की बात करें तो 40 से 60 बीपीएम का देता है, बीट्स पर मिनट जिसको हम बोलते हैं। तो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ए बी नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए वी नोड नहीं करता है। ऐसे नोड जो होता है वो इतना जनरेट कर सकता है, जाहिर सी बात है एनसीईआरटी ने लिख रखा है, तो आप इस डाटा को मानिएगा कि ऐसे नोड जो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे नोड, तो ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए बी नोड लिख रखा है। अगला स्टेटमेंट है कि ऐसे नोड आल्सो नोन एज द पेस मेकर, हम पीछे देख के आ रहे हैं कि ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। तो करेक्ट आपका आंसर थर्ड है। Which of the following is the correct route through which impulse travel in the heart? तो अब इसको आपको प्रॉपर याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अभी पीछे ही देख के आ रहे हैं कि हमारा पेस मेकर कौन है, ऐसे नोड। इसका मतलब ये है कि इम्पल्स जब भी जनरेट होगा कहाँ से होगा, ऐसे नोड से। तो ऐसे नोड, ये हमारे दो ऑप्शन ऑलरेडी मिसमैच हो चुके हैं। अब ऐसे नोड के बाद कहाँ जाता है, ए बी नोड पे। ए बी नोड से बंडल ऑफिस से पुरकिंजेस फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट की मसल को कवर कर लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, फोर्थ, D1। ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा हो गया ऐसे नोड से आया ए बी नोड से आया बंडल ऑफिस से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हमने लेफ्ट बंडल राइट बंडल बोल दिया। वहाँ से गया पुरकिंजेस फाइबर पे, और पुरकिंजे फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट के मसल्स में फैल गया। तो ये हमारा होता है एक्शन पोटेंशियल का रूट। ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल कितना होता है, आ जाएगा 0.8 सेकेंड आता है। अब यार ध्यान देखिएगा, कई बार क्या होता है हम सिली मिस्टेक करते हैं। अब 0.8, 0.08, तो जल्दी में ऑप्शन गलत टिक हो जाता है। तो 0.8 सेकेंड ये होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रखा है। सीक्वेंस ऑफ कार्डियक साइकिल इज जॉइंट डायस्टोल, मतलब हार्ट बिल्कुल प्रॉपर किस में है, रेस्ट पोजीशन में है।
वेंट्रिकल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या होता है, हमारा एट्रिया पंप करता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम एट्रियल सिस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल बाय द अबाउट 60%। तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। कितनी परसेंट बढ़ाता है, 30%। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्साइड द आर्ट्रियल डायस्टोल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ईसीजी के में देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है कि जो आपको पी वेव दिखती है जो कि एट्रिया की सिस्टोल होती है, बट एट्रिया का डायस्ट्रोल आपको कहीं नहीं दिखता, क्योंकि एट्रिया का जो डायस्ट्रोल है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज द क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा है, करेक्ट है। क्योंकि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो क्या करता है कि वेंट्रिकुलर के अंदर की प्रेशर को इंक्रीज करता है। अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड क्या चाहेगा, बैक फ्लो होना चाहेगा, और जब बैक फ्लो होना चाहेगा तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, ये भी आपका करेक्ट है। ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक, जिसको हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ आपका रॉन्ग है, लेकिन यहाँ देखिए करेक्ट पूछ रखा है तो सेकेंड नहीं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो डायरेक्ट डाटा आपका क्या है, 70 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज, स्ट्रोक वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, चारों स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या है, अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, ये रॉन्ग है। ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो 1 मिनट में कभी नहीं होता। एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप हुआ है वो हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब फर्स्ट और सेकंड तो चला गया, तो अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाय द ईच वेंट्रिकल या अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाय द बोथ वेंट्रिकल। अब इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, अभी भी बोथ वेंट्रिकल नहीं होता, अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द ईच वेंट्रिकल इन ईच कार्डियक साइकिल। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईच और अगर बोथ दे दिया, आपने तो पढ़ रखा है कि वेंट्रिकल पंप करता है, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो करेक्ट हो जाएगा अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द ईच वेंट्रिकल इन 1 कार्डियक साइकिल। कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द, अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम ने देखा कि पर कार्डियक साइकिल होता है, बट कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में होता है। तो ये दो स्टेटमेंट पहले चले गए, मिसमैच हमारे हैं। तो अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए इसमें, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। जब कार्डियक साइकिल बनती है तो 2 साउंड दिखते हैं, लेफ्ट साउंड एंड डब साउंड। द फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको हमने लेफ्ट साउंड बोला, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है। जो पहला साउंड मिलता है जिसको हम लेफ्ट साउंड बोलते हैं वो होता है क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वाल्व, तो ये भी सही है। पहला जो है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड की वजह से मिलता है, जिसको हम लेफ्ट साउंड बोलते हैं। सेकंड जो होता है डब साउंड, जो कि होता है क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व। दीज साउंड आर द क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, बिल्कुल सही है। ईसीजी का बहुत यूज़ किया जाता है आपको क्लिनिकल फील्ड में, अब आगे आपको देखने को मिलेगा। तो जब आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड है। इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो पी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया, रॉन्ग है। पी वेव क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। QRS रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, ये भी रॉन्ग है। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। टी वेव होता है स्टार्टिंग ऑफ द सिस्टोल, ये भी रॉन्ग है। टी वेव क्या होता है, एंड दिखाता है किसका, वेंट्रिकल सिस्टोल का। पी आपका आ गया एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो पहला तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो पी वेव होता है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है। इन ए ECG द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज इंडिकेटेड बाई, अभी पीछे देख क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स। इन ए ECG रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेबल टू द नॉर्मल स्टेट इज इंडिकेटेड बाई, तो सीधी सी बात है किससे होता है, टी वेव से।
फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स occurs in a given time period one can determine the heartbeat rate of an individual। बिल्कुल सही है। अगर आप QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लें, जाहिर सी बात है कि एक QRS कॉम्प्लेक्स आपको एक वेंट्रिकल सिस्टोल दिखाता है, तो एक गिवन टाइम पीरियड में जितने QRS कॉम्प्लेक्स दिखेंगे उतनी बार आप जान पाएंगे कि उतनी बार आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ है और उतना ही नंबर ऑफ द हार्ट बीट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ECG ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव द रफली सेम शेप एंड गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो ECG होती है वो आपको रिप्रेजेंट करती है ग्राफ क्या कैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ECG ऑफ द ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो ये भी आपका कैसा है करेक्ट है। अब फिल इन द ब्लैंक्स आया है 1 2 3 4 5, तो 1 क्या हो गया P वेव, ये आपका होगा QRS और यह क्या हो गया T। तो P वेव क्या दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया, या इसी को बोलते हैं हम एट्रियल सिस्टोल, ऊपर लिख देता हूँ एट्रियल सिस्टोल। QRS कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और कहीं ना कहीं इसी में कोइंसाइड कर जाता है आपका एट्रियल डायस्टोल। और T वेव क्या होता है वेंट्रिकल डायस्टोल दिखाता है। तो ये आपको प्रॉपर याद रखना है क्योंकि ECG क्वेश्चन बहुत आएंगे, ECG बहुत बार पूछा भी जाता है और ये जो इसके इवेंट्स होते हैं बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड वीडियो था। इसके बाद एक और वीडियो आनी है जो कि जल्दी आ जाएगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।